दीदी माँ जी भी पधारी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी वेदानंद जी, हमारी दिव्य चेतना दीदी और अन्य सभी संत आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका शिलान्यास भूमि पूजन करने पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, जिसके प्रारंभ में, शुभारंभ में महाराज श्री की सदगुरुदेव की उपस्थिति हो जाए तो निश्चित रूप से वो स्थान तो सुंदर परिणति के साथ संपन्न होगा ही। यहाँ गो सेवा हो, सत्संग हो, भक्तों का स्वागत सेवा हो, उसके लिए आपके प्रयास को मैं वंदन करती हूँ। पहले आश्रमों में हमारे शक्ति के केंद्र रहते थे आश्रम, जहाँ से समाज प्रेरणा लेके अपने अपने कार्य में संलग्न होता था। तो आपका युग पुरुष धाम ऐसे ही शक्ति केंद्र बने, ऐसे मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करती हूँ, प्रार्थना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जी यहाँ विराजमान है, आपकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। बहुत सेवा की आपने, एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में रहकर आपने राजनीतिक मार्ग पर चलकर, तो आप सब संत शक्ति, सज्जन शक्तियाँ जब मिल जाती हैं तो नव नव सृजन होते हैं, राष्ट्र उपकृत होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी की कृपा से गुरुदेव यहाँ आए हैं, मुझे स्वामी जी भी आशीर्वाद दें। बोले सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, संत समाज की, भक्त परिवार की, सनातन धर्म की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री का पावन सानिध्य, दीदी माँ जी की पूर्ण में उपस्थिति, श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा से महामंडलेश्वर के रूप में हम सबके साथ पूज्य साथी दिव्य चेतना गिरी जी महाराज, और सबके साथ सब जगह सब टाइम जो मिलते हैं वो स्वामी वेदानंद जी हम सबके साथ हैं। बाकी तो स्वामी हंसानंद जी की मित्र मंडली है, यतिवृंद, शिवानंद, और हमारी दीदी माँ के संस्कारों से यतिवेश को प्राप्त साध्वी शक्ति बहने, उन सबका पावन सानिध्य इस भूमि पूजन के अवसर पर मिला है, जहाँ एक साथ इतने संतों, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। वृंदावन तो तीर्थ है ही, पर तीर्थ राज बन जाता है जब इतने संत एक साथ विराजित हों, तो तीर्थ फिर तीर्थ नहीं रहता, तीर्थ राज बन जाता है। तो ऐसी पावन उपस्थिति है, और हमारे राजनीतिक क्षेत्र से भले एक्स सांसद के रूप में हम सबके बीच में बैठे हैं। जैसा दीदी मैंने कहा, इतना संवेदनशील क्षेत्र है, हिंदुओं के लिए संघर्ष करना, लड़ना, और लगातार तो ज़्यादा कमाई नहीं होती उस जगह के सांसदों की। पर एक कमरा बनवा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। वहाँ संघर्ष बहुत ना, खर्च बहुत है, संगठन जुटाना पड़ता है, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होता और सांसदों की तरह, पर तब भी एक तो बनवा ही देंगे जब आया। और साधु यदि भूमि पूजन में बुलाए तो समझ लो कि जेब में थोड़ा भजन रख के, तो बुलाना किस लिए, बुलाते ही इसलिए। तो आप सब लोग भाग्यशाली, और ये तो है। अभी हंसानंद जी कह रहे थे अपन को तो कुछ नहीं है, हमने कहा नहीं आता, तब एक बार में 2 भागों में जमीन ले ली, और कुछ आता होता तो वृंदावन तुम्हारा ही होता। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको कुछ नहीं आता, नहीं तो हम लोग कहाँ रहते। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रसन्नता है, खुशी है। आश्रम बन रहा है, तो आपने बनाया है, तो निश्चित रूप से आप उत्तराधिकारी ढूंढ पाओगे न ढूंढ पाओगे, पर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट संचालित करता रहेगा, और हरि भक्तों को यहाँ ठहरने की जगह मिलेगी। 5 गाय भी रखोगे
यदि एवरेज में 5-5 गाय भी भारत का हर साधु हर गृहस्थ रखने लगे, हर आदमी यदि 5-5 गाय भी रखे, तो मुझे लगता है इतनी तो गाय ही ना होंगी। एक एक गाय भी भारत का आदमी रख ले तो सरकार को व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं। सरकार व्यवस्था करती तब भी गौशालाओं में मरती, सरकार व्यवस्था करती तब भी स्लाटर हाउस चलते हैं। सरकार अकेले से पूरा समाज अपेक्षा रखता है, पर आपने गौशाला का सोचा है तो इसके लिए बधाई। आप 5 गाय भी पालोगे तो ये भगवान कृष्ण की धरती है। यहाँ वही साधु फलता फूलता है जिसके आश्रम में गाय होती है, क्योंकि वो गाय के बड़े प्रेमी थे और दूध के बड़े प्रेमी थे, है ना। तो गाय होगा तो मक्खन का भोग लगेगा, कन्हैया खुश होंगे और लक्ष्मी की बारिश होगी। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। उससे ज़्यादा यहाँ संत आए हैं, इससे पता लगता है कि स्वामी जी का संतों के प्रति बड़ा प्रेम है। हमारे वृंदावन के ही महंत हैं और इनके गुरुजी हमारे मित्र हैं, स्वामी क्षमानंद जी महाराज, ये उनके उत्तराधिकारी हैं। तो अब ये भी महंत हैं तो ये भी मित्र बना लेंगे, बन जाना, ठीक है। आपके गुरुजी हमारे मित्र हैं और ये हमारे मित्र, इनका तो जो है सिरमौर जगत हिमालय की तरह हमारे श्यामदास जी महाराज, मैं स्वामी जी से कहूँगा, महंत जी हैं, आप इनका भी एक माला लेकर के स्वागत करें। आपके भूमि पूजन में आए हैं। सच्चिदानंद भगवान की प्रायः जब कोई शरीर में आता है तो अपनी कामनाएं पूरी करता है। भगवान औरों की कामना पूरी करने के लिए, कल्याण के लिए शरीर धारण करते। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने शिष्य भी बनाए, मठ भी बनाए, प्रचार भी किया, और वो राष्ट्र के हित के लिए किया है। बस ये कई मूल बात है जो ध्यान रखने की है। और दूसरी बात अपना अनुभव बता दें, कोई चेला हमसे दुखी नहीं होता था, नाराज नहीं होता था जब तक आश्रम नहीं बनाया। आश्रम बनाने के बाद कुछ काम बताना पड़ेगा तो चेलों को अच्छा नहीं लगता, तो वो कड़वा अनुभव करने के लिए इन्होंने आश्रम बनाया है। ध्यान रखें, क्योंकि ये तो बैठ के चलाएंगे नहीं, किसी को तो रखना पड़ेगा। और एक बार ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी और हम लोनावाला में साधना शिविर में थे, तो हम भी टटोलते हैं कि इतने महात्मा आश्रम वाले कैसे चलाते हैं। तो हमने उनसे पूछा, उनके शिष्यों से, यदि स्वामी जी के मन के चेले काम ना करें तो वो डांटते हैं, गुस्सा होते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जो बताया कि वो किसी प्रवचन के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कहते हैं, सीधा नहीं डांटते। ये भी एक ढंग होता है कि फलाने ऋषि के यहाँ वो गया, उसने ये नहीं किया तो उसका ही फलाने ये किया, ऐसे करके कहानियों के माध्यम। हमारा मतलब हम अपना अनुभव बताते हैं, आपका क्या अनुभव रहेगा वो तो आप जाने, पर ये सच्चाई है। कोई चेला क्यों दुखी हो, और तब हमारे चेले बनते भी बहुत थे। अब तो यही 2-4 आप लोग फंस गए हो, नहीं तो कोई बनता नहीं। और क्या, नहीं तो कोई अब बनता नहीं है। पहले बहुत लोग आते थे, हमें बना लो, पर जानते हैं, और कई चेले क्या कहते हैं, हमें काम ही करना था तो घर में न रहते, माने निठल्ला बनने के लिए यहाँ आए। और शंकराचार्य दिन रात एक करते हैं। हमारे शंकराचार्य भी परंपरा के आचार्य हैं, यद्यपि हम उनके सीधा नहीं रहे। हमारे गुरुदेव अखाड़ों में जाना, आचार्य मंडलेश्वर आदि बनना पसंद ही नहीं किया। वैसे ही उनका प्रचार था, काम था, नहीं आवश्यकता लगी। और हम भी जो बने, ये हम अपने गुरुदेव की ही शपथ करके कहते हैं।
हमें मंडलेश्वर बनने का एक पैसा भी रुचि नहीं थी, लेकिन हमें लगता था अखाड़ों में यदि जाएंगे, जुड़ेंगे, तो अखाड़े और मिलकर राष्ट्र के प्रति कुछ सोचेंगे, ऐसा हमारे मन में था, तो चले गए। पर ये देखा जाने के बाद भी अखाड़े अलग अलग हैं, उनके निर्णय अलग अलग हैं, तो समस्याएं हैं। जब भी कोई मनुष्य किसी एक चीज से जुड़ जाता है, और एक निर्मल अखाड़े के जो आचार्य हैं, अध्यक्ष हैं, स्वामी ज्ञानदेव सिंह, जब वो हमारे बड़े मंडलेश्वर तो देते हैं, साल डालने आते, तो धीरे से कान में कहते, ये आपने क्या किया, आप तो हमारे थे। माने जैसे अब उनसे हम अलग हो, एक जगह जुड़े माने बाकी से अलग हो गए। बड़ी समस्या है। अब हमको भी लोग भाजपा का मानते, और सच्चाई ये है, हम जो कहो, हम भाजपा समर्थक हैं, पर क्यों? बाकी भी इसी देश के तो हैं, केवल इसलिए कि शायद हमारे लिए वो सोचते हैं, इसलिए। और एक बार संगठन के कई लोग इकट्ठे थे, तो हमने अपनी बात कहने के पहले कह दिया कि हम आपसे सफाई नहीं चाहते, पर पहले हम गर्व के साथ वोट डालने जाते थे, 20 साधु एक साथ। अब नहीं जाते, अब नहीं, इस समय की बात नहीं है, अब की कई वर्ष पहले बीच की है वो, तो उस समय अब कहा था कि अब नहीं जाते। तो सफाई, मैंने कहा सफाई हम अपने दिल की बात कहते हैं, कोई दुश्मन मानते तो आपको कहते ही नहीं। माने कुछ आशाएं थी जो पूरी नहीं हुई, हो रही हैं, एक रह गई, और अब इस ताकत में नहीं है, चाहे हमारी गलती है चाहे उनकी गलती है। जो समान नागरिक संहिता ला पाते वो अब नहीं ला पाएंगे, और उसके बिना हमारे मंदिर अधूरे हैं। जिन लोगों ने मंदिर गिराए हैं, जब भी वो ताकत में होंगे फिर गिराएंगे, इसलिए मंदिर से ज़्यादा जरूरी था वो। पर पहले हमें मंदिर जरूरी लगा, अब समझ में हमें भी आता है, शायद मोदी को भी समझ में आता होगा कि पहले ही काल में बना लेते तो बना लेते, अब नहीं बना पाएंगे। अब उतना बहुमत ताकत में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि राजनीति के लिए लोग देश का भविष्य नहीं देखते, वर्तमान में सत्ता देखते हैं। इसलिए उन्हीं के पक्ष में कई बोल रहे हैं जो हमारे लिए समस्या है। इसलिए वो आश्रम हो चाहे राजनीति हो, समस्याएं तो आएंगी। और पहले हमें पता है हम क्यों बनाया, मंडलेश्वर क्यों बने ये भी बता दिया, और आश्रम क्यों बनाया। अमृतसर के छरेटा के कुछ भक्त कहते थे, आप कहीं जगह ले लो, और एक चड्डा जी थे दिल्ली के, अब नहीं रहे, कोई पूछे कहाँ मिलते हैं, कहते ट्रेन में। आश्रम ही नहीं था, न बनाने में रुचि थी। तो पंजाब के लोगों ने कहा कहीं जगह हो तो एक कमरा हम भी डालें, तो जगह भी हो गई, कमरा उन्होंने तो नहीं डाला, कमरे डल भी बहुत गए, पर किसको रखे, वो समस्या। कोई बात नहीं, आपको सुनाई दे दे। तो एक ही हमारा आग्रह है कि जैसे शंकराचार्य, उतने महान हम नहीं हैं, हम कृष्ण भगवान की तरह महान नहीं हैं, पर कम से कम उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करें कि उन्होंने चेले भी बनाए, मठ भी बनाए, प्रचार भी किया, पर उनका लक्ष्य भारतीय संस्कृति की रक्षा था, वो हमें ख्याल बना रहे। इतना कहकर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।